नोटिस से आती हूँ। मेरी नोटिस ने आपको क्या कुछ नहीं दिया बीजेपी को। उन्होंने इनाम में क्या दिया? मेरी नोटिस को नंगा करके घुमा दिया महिला को, और आज कहते हैं कि मेरी माँ का लटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है ये। और मोदी जी इसमें माहिर है, और इस बार ना तो अटकेंगे, ना तो भटकेंगे, ना तो लटकेंगे की सरकार। आज महिलाओं की बात करते हैं कि माँ का अपमान हुआ, और यही बीजेपी की सरकार के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते हैं तो ये लोग फूलमाला से स्वागत। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं, और किसी की बहू बेटी, किसी का कोई इंसान नहीं है जैसे रोड बनाएंगे। और विधुरी जिसका शकल ना तो सूरत है, और वो विधुरी ये कहते थे ए कटुआ, ए मुल्ला। तो कहाँ थे आप लोग? संसद भवन जो देश के मंदिर है, उस मंदिर में से इस तरीके की भाषण दे रहे थे। तो बोला है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने ये देखा था कि नहीं कि मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? मोदी जी के जो माँ है उनके लिए जिसने भी अलग शब्द बोला है उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। और ये निंदनीय बात है, हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी का माँ सिर्फ माँ है, बाकी जितना भी देश में जो बहू बेटी जो है वो कोई किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है। मोदी जी की माँ के लिए अगर किसी ने जिसने भी बोला निंदनीय बात है, उनको अपराध उन्होंने किया है और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, ठीक। और उसके बाद वो कल रो रहे हैं। मोदी जी की जो घड़ियाली आंसू है ना, वो देख देख के मैं परेशान हो गए हूँ कि मोदी जी आपको तब रोना नहीं आता जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं, और किसी की बहू बेटी, किसी का कोई इंसान नहीं है। वो एक इंसान की खातिर कम से कम आप आवाज लगा देते हैं। माँ को गाली देके आप बदला पूरा करेंगे क्या? मोदी जी का गाली किसने दिया? किसने दिया मोदी जी को गाली? कांग्रेस ने दिलवाया। कहाँ कांग्रेस ने दिलाया? प्रूफ है। राहुल गांधी के मन से गाली दिया। आप एक बात सुन लीजिए पहले, एक बात मैं बता दूं आपको। वो जो है ना, जिसको पकड़ा है वो लफंगा है, और जिसको पकड़ा है वो पुलिस वालों के खुद कह रहे हैं। क्यों? किसी अभी तक राहुल गांधी के साथ कनेक्शन या आरजेडी के साथ कनेक्शन तो पता नहीं चल रहा है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, पुलिस खुद बता रहे हैं इस चीजों को। और बिहार पुलिस किसके अंडर में रहता है भाई? बिहार में किसकी सरकार है? बचाइएगा कांग्रेस को। बचा नहीं रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। मैं कांग्रेस की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों बचा रहे हो। मैं कांग्रेस को बचा नहीं रही हूँ, ना कांग्रेस ने मुझे कोई प्रवक्ता बना रखा, ना मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। मैं देश की बेटी हूँ, और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से जो है देश के अंदर क्या कुछ हो रहा था। मेरी मणिपुर के अंदर जब महिला को निवस्त्र करके घुमा रहे थे तो मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे मोदी जी? तो मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहे थे कि उनकी सरकार के अंदर ही किस तरीके से बेटियों के साथ हरकतें हो रहा था। तो मोदी जी कहाँ थे? कहाँ बैठे हुए थे? एक मिनट रुक के जाइए, रुक जाइए। और इन्हीं की जो मंत्री है, इनकी मंत्री कर्नल सोफिया के लिए क्या बोल रहे थे कि आतंकवादी की बहन को भेज के उनको सबक सिखाया। सोफिया इस देश की बेटी है या आतंकवादी की बहन है? विजय शाह को क्या इन्होंने अभी तक इस्तीफा लिया? क्या उनको हटाया? आप बताइए। रुक जाइए, नहीं, खत्म नहीं हुआ, रुक जाइए, खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जो रमेश विधुरी जिसके गाल ऐसे जो है, जिसकी इसकी इधर, और जो कहते हैं मलाई जैसे, प्रियंका गांधी की जैसे, जो गालों की जैसे जो रोड बनाने की बात कह रहे थे, तो क्या प्रियंका गांधी क्या महिला नहीं थी? और किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी की माँ नहीं है क्या? जो कह रहे थे कि गालों की जैसे रोड बनाएंगे, और विधुरी जिसका शकल ना तो सूरत है, और वो विधुरी ये कहते थे ए कटुआ, ए मुल्ला। तो कहाँ थे आप लोग? संसद भवन जो देश के मंदिर है, उस मंदिर में से इस तरीके की भाषण दे रहे थे। उसके बाद बीजेपी इनाम में पता है क्या दिया? कालका सीट से टिकट दिया विधायक का, और आतिशी के लिए क्या बोला था कि बात बदलते हैं। तो तब आप लोग कहाँ थे? और वही बीजेपी की सरकार के अंदर आज जो मोदी जी कह रहे हैं मेरी माँ का अपमान है, आपकी माँ का अपमान कोई भी बड़े नेता ने या किसी भी छोटे नेता ने नहीं किया। जो करा उसने लफंग ने करा है, उस लफंग को पकड़िए, करिए। आपकी नेता ने जब, एक बात बताइए, जब महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोलते तो ये लोग कहाँ रहते? कहाँ रहते? मणिपुर के लिए तो मां नहीं निकलते। और आपकी सरकार के अंदर यही जंतर मंतर के अंदर महिलाओं को रुक जाइए, महिलाओं को क्या कहा? महिलाओं को क्या करा? घसीट घसीट के मारा। तो अब कहाँ था ये बीजेपी? और यही बीजेपी की सरकार आज महिलाओं की बात करते हैं कि माँ का अपमान हुआ, और यही बीजेपी की सरकार के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते हैं तो ये लोग फूलमाला से स्वागत करते हैं। आप बताएंगे महिलाओं के सम्मान की बात? ये कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्हीं की सरकार के अंदर महिला को निवस्त्र करके घुमाते हैं। और आज ये कहते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ, महिला बदला लेंगे। क्यों? वो महिला किसी की माँ बेटी नहीं है। आपकी माँ बस, आपकी माँ
घड़ियाली आंसू रोना शुरू हो गए। आप माँ का अपमान आपने किया, आप नॉन बायोलॉजिकल बोल के आप अपनी माँ का अपमान किया। जब आपने बोला था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, क्या माँ की कोख से आपने पैदा नहीं हुआ, तो आपने नॉन बायोलॉजिकल क्यों बोला? कहा कि माँ का देहांत होने के बाद मुझे ऐसा लगा। आप बोल सकते हैं ये बात? आप बताइए ना। माँ बाप जिसका भी स्वर्गवासी हो जाते हैं उसके बाद हम माँ का तब भी पूजा करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि नॉन बायोलॉजिकल हो गए, हम ऐसे नहीं बोलते। मोदी जी ने बोला था ये देश जो धरती है, ये जो भारत माता है, हम माँ बोलते हैं। मोदी जी ने अपमान किया, मोदी जी ने सीज फायर करवाया, और डोनाल्ड ट्रम्प चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मेरे वजह से, मेरे कहने की वजह से सीज फायर हुआ। क्यों? आपने क्यों पाकिस्तान का सीना नहीं फाड़ पाया उस वक्त? क्यों नहीं बोल पाया? आपने अपमान किया इस देश का, आप माँ का अपमान किया। कहाँ बदला? सुनिए, अगर मोदी जी की बातों में अगर बिहार की महिला आ गए ना, तो समझ लीजिए कि मणिपुर होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे? अगर बिहार की महिला मोदी जी की बातों में आ गए ना, तो सेकंड मणिपुर हो जाएंगे। मोदी जी को नीच बोलेंगी? कौन बोल रहे हैं? तो नीच बोल रहा है, तो जिससे बोल रहे हो पूछो ना जाके। मैं बोल रही हूँ क्या? मैं वहाँ की प्रवक्ता हूँ क्या? आरजेडी का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो, वह नीच बोल रहे हैं। देखिए, किसी भी शब्द को मर्यादा में रख के बोलना चाहिए, वो ठीक है। जिसने बोला उनको बोले, लेकिन मोदी जी, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मेरी नॉर्थ ईस्ट ने आपको क्या कुछ नहीं दिया बीजेपी को? उन्होंने इनाम में क्या दिया? मेरी नॉर्थ ईस्ट को नंगा करके घुमा दिया महिला को, और आज कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान हुआ। क्यों? मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ के साथ जब आपने ऐसा किया, तब उसका जवाब कौन देंगे? कौन देंगे बताइए? आप भी महिला है ना। आज मोदी जी घड़ियाली आंसू रोके आज चुनाव की टाइमिंग में उस मुद्दे पे बात नहीं करे। आज बाढ़ में पूरा देश का हाल बेहाल हो रखा है। पंजाब चले जाए, पंजाब में जो गाय भैंस जा रहे हैं पूरा पाकिस्तान, हाँ, पूरा पानी में हालत बुरा हाल है। बिहार के अंदर बाढ़ आ रखे है, हाँ, तमाम राज्य में बाढ़ आ रखा है। मोदी जी इसमें बात क्यों नहीं करते? मुद्दे से क्यों भटकाते हैं? मैं बार बार कहती हूँ कि अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली सरकार है ये, और मोदी जी इसमें माहिर है। और इस बार ना तो अटकेंगे, ना तो भटकेंगे, ना तो लटकेंगे। और ये बिहार की धरती है, ठीक है। जो बिहार है ना, वो क्रांति के लिए जाना जाता है। और बिहार के अंदर आप ये कह रहे हैं ना, बिहार की महिला व्रत रख के जो है सत पूजा करते हैं, और नदी में जाके पूजा करते हैं, और उगता हुआ सूरज के नहीं, वह ढलता हुआ सूरज का पूजा करते हैं। तो महिलाओं को पता है कि मोदी जी जो है ना, मोदी जी की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। काला धन लाने की बात कर रहे थे, अब काला धन के लिए कानून लेके आ गए। क्या बात करते हैं आप? आज मोदी जी अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, मोदी जी को माँ को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हम माँ का सम्मान करते हैं, मोदी जी की माँ का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो तमाम महिला के लिए कौन बोलेंगे? बताइए ना, कौन बोलेंगे? मोदी जी आए, कौन गाली दे रहे थे? कौन कांग्रेसी गाली दिया? राहुल गांधी ने गाली दिया, राहुल गांधी ने गाली दिया, प्रियंका गांधी ने गाली दिया, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गाली दिया। किसने गाली दिया? राहुल गांधी ने ना नस पकड़ लिया इनकी। तोता का जान कहाँ रहता है? वो वोटिंग में वोट की उसके अंदर रहता है, तो इनको पकड़ लिया है। वोट चोर, गद्दी चोर जो बोल रहे थे ना, बार बार हर लोग जो है इसमें शक करते थे कि बीजेपी सब परेशान बीजेपी से, जवान परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, सब परेशान, फिर भी बीजेपी जीत रहे। कैसे जीत रहे? तब जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नस पकड़ लिया, अब उनको मुद्दा तो कुछ मिला नहीं। राहुल गांधी तो चैलेंज कर रहे कि आप मेरे नाम लेके बोलिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी का नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे? तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग क्या बोल रहे? दाएं बाएं की बात करते हैं। मोदी जी से तो दाएं बाएं की बात बोलना मोदी जी माहिर है, एक्टर है, सुपरस्टार है मोदी जी, समझ रहे हैं? एक्टिंग करने में, काम करने में नहीं, एक्टिंग करने में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उनकी नस पकड़ लिया। इसी वजह से मुद्दे को घुमाने के लिए ये दाएं बाएं की माँ का मुद्दा लेके आ गए। इतना बड़ा मुद्दा बिहार बंद कर बता रहे, वो अब कार्यालय में जाके तोड़फोड़ पर गुंडे जितना भी है ना, ये बीजेपी के अंदर है, बलात्कारी सारी इसी के अंदर है। ये जो है ना बीजेपी वाले, उल्टा तवा गरम कर दो, उसके ऊपर बिठा बैठ भी जाए ना नंगा होके, और बोले कि हम हमारे पर विश्वास करो, तब भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग जो है ये आपको अटकाते रहेंगे। ये बीजेपी वालों के ऊपर जिसने विश्वास किया, दिल्ली वालों ने विश्वास किया, पता चल गया दिल्ली वालों को, मध्य प्रदेश वालों ने विश्वास किया, उनको भी पता चल रहा है, जो ने विश्वास किया पता चल रहा है। और बिहार वाले अगर ये गलती कर दी तो समझ लीजिए कि सेकंड मणिपुर होने के लिए टाइम नहीं लगेगा।